हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी का चैप्टर है नागरी लिपि। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव जानते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट खोल। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है। देखिए, मिलती छूट गया है तो यहाँ लिखा हुआ आगे क्या लिखा है, मिलती है। ऑप्शन ए में दिया गया है पूर्वी भारत से, और ऑप्शन बी में दिया गया है पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी में दिया गया है दक्षिणी भारत, और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्तरी भारत। बताएंगे आप लोग क्या क्वेश्चन है कि नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रारंभिक पूर्वी भारत, ऑप्शन बी में दिया गया पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी में दिया गया दक्षिणी भारत, ऑप्शन डी में दिया गया उत्तरी भारत। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी दक्षिणी भारत से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत से। अगला क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का, 1021 ईस्वी का, 1022 ईस्वी का, 1021 ईस्वी का। बताएंगे आप लोग बेतमा दान पत्र जो है किस समय का है, बताएंगे। 1020 ईस्वी से का, और 1021, 1022 और 1023। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए 1020 ईस्वी से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं भाई? चलिए, ऑप्शन ए में दिया 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फटाफट वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं पॉइंट को। क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, ऑप्शन डी में दिया गया 4थी सदी। क्या हो जाएगा तीन का आंसर? ऑप्शन ए 8वीं सदी से। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। को ये लेखक के बारे में बता रहे हैं। दिया गया क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। क्या हो जाएगा आंसर? गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। क्या हो जाएगा आंसर? चार का ऑप्शन हो जाएगा ए मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पांच का, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। क्या हो जाएगा आंसर? पांच का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताएंगे आप लोग। पांच का आंसर हो जाएगा सी, वर्धा में। कहाँ? वर्धा। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, देवनागरी लिपि में। बताएंगे आप लोग नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। क्या हो जाएगा आंसर? बताएंगे देवनागरी लिपि में। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी। बताएंगे आप लोग, यदि पढ़ेंगे तो जरूर बताएंगे, ठीक है। और ये भी टिक करेंगे आप लोग, बताएंगे कितने मार्क्स अभी कर रहे हैं, कितने पहले जानते थे, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। 1935 ईस्वी, 1936, 1937, 1938। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी। हाँ, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा आंसर? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा आंसर? महाराष्ट्र में। चलिए, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। संस्कृति में, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास, पुरालिपिशास्त्र। बताएंगे आप लोग, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। बताएंगे आप लोग। ऑप्शन बी अक्षर कथा। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की कहानी को क्या कहा जाता होगा। ऑप्शन ए में पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, क्या जाता है ये बताइए थोड़ा। देखिए क्या लिखा गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में देगा पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, ऑप्शन डी में देवनगर दिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवनगर कहा जाता था, ठीक है। अगला क्या, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की लिपि, मतलब बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। पुत्री, बहन, भागनी, बहू। क्या प्राचीन नागरी लिपि है, बताएंगे आप लोग। 11 का बहन। क्या हो जाएगा? बहन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल शब्द किस लिपि में लिखी गई है। नागरी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, नदी नागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। क्या हो जाएगा आंसर? बताएंगे आप लोग। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल शब्द की किस लिपि में लिखी गई है। नागरी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, नदी नागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। क्या हो जाएगा 12 का आंसर? ऑप्शन ए नागरी लिपि में। क्या हो जाएगा? नागरी लिपि में। पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नदी नागरी लिपि दिया गया था, नाम दिया गया था। देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट कूट के राजाओं का, चोल राजाओं का। बताएंगे आप लोग, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। 13 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आंसर? विजयनगर के राजाओं को। किस कहाँ के थे? विजयनगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ललित शैली, अभिनागर शैली, विम्राट शैली, नागर शैली। क्या हो जाएगा? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली। क्या हो जाएगा 14 का आंसर? ऑप्शन डी, नागर शैली। देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने। 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी पहले, 11वीं सदी पहले। देवनागरी लिपि में मुद्रक के टाइप कब बने। 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी पहले, 11वीं सदी पहले। 15 का बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन हो जाएंगे ए 2 सदी पहले।
नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि की थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन ए में 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 18वीं सदी, 18वीं 11वीं सदी में, कभी नहीं। बताएंगे आप लोग नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16 का। ऑप्शन हो जाएंगे सी 8वीं से 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती? नंदी नागरी लिपि, कोंकणी, ब्राह्मणी, सिद्धम। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मणी, सिद्धम। 17 का क्या हो जाएगा आंसर? सिद्धम, डी। अगला है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। बताएंगे आप लोग गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? क्या हो जाएगा आंसर? 18 का बी, 2500 से भी अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य, नलिनी लोचन शर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध है? 19 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य इस्लामी शासक का आरंभ कब, इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। बताएंगे आप लोग इस्लामी शासक का आरंभ काल है क्या है भाई? 20 का हो जाएंगे आंसर ऑप्शन ए, 12वीं सदी। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2009 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी गुणाकर मूल्य के? 2009 ईस्वी में। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? शेरशाह सूरी, हरिहर, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताएंगे आप लोग। 22 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? 22 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकबर। क्या हो जाएगा? सी, अकबर। अगला क्वेश्चन है 23 का क्वेश्चन। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये सबको याद होगा पक्का, गारंटी है मेरी। क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट कर दीजिए, यदि जानना है तो कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा 23 का? ए, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? किस, बताएंगे आप लोग। नागरी लिपि पाठ किस पुस्तक से लिया गया? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, और ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं। 24 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 का हो जाएंगे बी, भारतीय लिपियों की कहानी। 25वां क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। 25 का हो जाएगा आंसर सी, देवनागरी। टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। 26 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, सिक्कों से। 27वां क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जैन धर्म से। अच्छा, सिद्धम क्या है? मंत्र, सिद्ध योगी, साधु, एक प्रकार की लिपि। सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी, साधु, एक प्रकार की लिपि। 28 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, एक प्रकार की लिपि। किस देवनागरी की संज्ञा दी गई? किसे, सॉरी ये क्या लिखा है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 29 का। किसे देवनागरी की संज्ञा दी? काशी को। किसे? काशी को। हिंदी के आदि कवि कौन है? सर हपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। हिंदी के आदि कवि कौन है? सर हपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। 30 का बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा आंसर? ए, सर हपाद। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, राजवैद्य। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, राजवैद्य। 31 का बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा आंसर? बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन 32 का है। क्या हो जाएगा आंसर? सी, संस्कृत। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। बेतमा कहाँ है? 33 का है लास्ट। 34 का हो जाएंगे। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। 33 का क्या हो जाएगा? इंदौर के पास। कहाँ है? इंदौर के पास। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं?
महेंद्रपाल राजा वरगुण राजा भोज सिंह गंगराजा श्रीगंगराजा है। 34 दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम तामपत्र मिले हैं? महेंद्रपाल राजा वरगुण राजा भोज श्रीगंग राजा। 34 का क्या हो जाएगा आंसर? बी राजा वरगुण। क्या हो जाएगा? राजा वरगुण। लीजिए आप लोग को इस चैप्टर नागरी लिपि जो ये चैप्टर है, जहाँ ये 34 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएंगे यदि क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से तो, ठीक है। यदि आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बने रहिए आप लोग फ्यूचर के पे। मिलते हैं फिर आप लोग को नई वीडियो में। बाय।